क्रिसमस की रात एक घर में आग लगती है, पर उस आग से ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उस घर के 5 बच्चे जलकर नहीं मरे, बल्कि हमेशा के लिए गायब हो गए। साल 1945, फेयेटविले, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य का एक छोटा सा शहर, जहां एक परिवार रहता था, सॉडर फैमिली। एक खुशहाल परिवार जिसमें माता पिता और उनके 9 बच्चे थे। पिता जॉर्ज सॉडर एक मेहनती बिजनेसमैन, माँ जेनी सॉडर जो पूरे घर को संभालती थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन इस परिवार के आसपास पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब सी चीजें धीरे धीरे होने लगी थी। जॉर्ज मूल रूप से इटली के रहने वाले थे और अपने विचारों को लेकर काफ़ी आउटस्पोकन भी थे। दरअसल उस समय इटली में बेनिटो मुसोलिनी का शासन था और उनके जो समर्थक थे वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे और वे बहुत एग्रेसिव भी थे। लेकिन जॉर्ज खुलेआम मुसोलिनी के खिलाफ बोलते थे, पब्लिक में डिबेट भी करते थे। यही वजह थी कि उनके कुछ विचार आसपास के लोगों को पसंद नहीं आते थे। वो अजीब चीज़ें जो उनके आसपास हो रही थी, अब उनकी बात करते हैं। जैसे एक दिन एक अजनबी आदमी उनके पास आया, कुछ इधर उधर की बात की और फिर बिना किसी वजह के बोला कि तुम्हारा घर एक दिन आग में जल जाएगा। इतना कहकर वे वहाँ से चला गया। यहाँ मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये एक डरावनी शुरुआत थी। ऐसी ही एक और अजीब घटना, कुछ समय बाद एक और आदमी उनके घर आया। उसने कहा तुम्हारे घर की वायरिंग खराब है, लेकिन उसकी बात मानकर जब जॉर्ज ने इलेक्ट्रिशियन से चेक करवाया तो जवाब मिला वायरिंग तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक बात और सामने आती है, जॉर्ज मुसोलिनी के खिलाफ खुलकर बोलते थे और जैसा कि मैंने बताया मुसोलिनी के समर्थक बहुत एग्रेसिव थे। तो क्या ये संभव है कि जो अजीब घटनाएं उनके आसपास हो रही थी वह उन्हीं लोगों का काम हो जो सीधे सीधे उन्हें धमकी देना चाहते थे, या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? फिर आई 24 दिसंबर 1945 की रात, क्रिसमस ईव। घर में खुशी थी, बच्चों को गिफ्ट्स मिले, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रात बढ़ती गई, कुछ बच्चे सोने चले गए, लेकिन 5 बच्चे अभी भी जाग रहे थे। मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वे थोड़ी देर और जागना चाहते हैं। माँ ने अनुमति दे दी और खुद सोने चली गई। रात करीब 12:30 बजे अचानक फ़ोन बजता है। जेनी उठती है, कॉल उठाती है। दूसरी तरफ एक अजनबी महिला जो किसी गलत नाम के बारे में पूछ रही थी, मानो प्रिटेंड कर रही हो कि रॉन्ग नंबर लग गया है। लेकिन एक बात अजीब थी, जेनी ने फ़ोन में ही उस महिला के पीछे किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। जेनी रॉन्ग नंबर मानकर फ़ोन रख देती है और वापस अपने बेडरूम की तरफ आती है। लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब लगता है। कुछ लाइट्स अभी भी ऑन थी और दरवाजे खुले थे, जबकि बच्चों को सोने से पहले ये सब बंद करना था। उसने बस वही लाइट्स बंद की, मेन दरवाजे बंद किए, फ्रंट और बैक के। लेकिन उसने यह चेक नहीं किया कि बच्चे सो चुके हैं या नहीं। 4 बच्चे तो पहले ही सोने जा चुके थे, लेकिन जो 5 बच्चे बचे थे वो लिविंग रूम में ही थे। तो क्या वे वहीं सो गए थे, जैसा कि अक्सर होता था कि बच्चे देर तक जागते जागते वहीं सो जाते थे? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें लगा हो कि या तो बच्चे सो चुके होंगे या फिर थोड़ी देर में खुद ही सो जाएंगे। वो खुद भी थकी थी, नींद में थी, तो दिमाग भी इतना एक्टिव नहीं था। क्रिसमस नाइट थी, अनयूजुअल, रूटीन, नॉर्मल लग रहा था और शायद उसी छोटी सी लापरवाही ने इस कहानी को एक रहस्य बना दिया। और यही छोटी सी बात आगे चलकर एक बड़ा सवाल बन गई।
रात के करीब 1 बजे अचानक जेनी की आंख खुलती है और इस बार वजह थी धुआं। वो उठती है और देखती है कि घर में आग लग चुकी है। लपटें धीरे धीरे पूरे घर को घेर रही थी। वो तुरंत जॉर्ज को जगाती है और दोनों मिलकर अपने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वो 4 बच्चों को तो किसी तरह से घर से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि 5 बच्चे तो अभी भी घर के अंदर ही हैं। जॉर्ज तुरंत सीढ़ी लाने के लिए भागते हैं ताकि ऊपर चढ़कर बच्चों को बचा सकें, लेकिन सीढ़ी अपनी जगह पर थी ही नहीं। फिर जॉर्ज अपनी ट्रक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह खिड़की तक पहुंच सकें, लेकिन जो ट्रक पहले एक बार में स्टार्ट हो जाती थी, उस रात वह स्टार्ट ही नहीं हुई। जेनी फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन लाइंस काम ही नहीं कर रही थी। आखिरकार उन्हें अपने पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन बदकिस्मती से तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि घर के अंदर जाना नामुमकिन हो गया। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा घर जलकर खाक हो गया और उनके 5 बच्चे भी। और जब आग बुझी तो सबसे डरावनी बात यह सामने आई कि उन 5 बच्चों की कोई लाश कभी नहीं मिली। आग बुझ चुकी थी, घर पूरी तरह खाक हो चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी। जब राख को खंगाला गया तो वहां उन 5 बच्चों की कोई भी हड्डी, कोई भी निशान नहीं मिला, जैसे वे वहां थे ही नहीं। आमतौर पर इतनी भीषण आग में मानव शरीर पूरी तरह खत्म नहीं होता, कुछ न कुछ अवशेष जरूर मिलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर अथॉरिटीज़ ने भी जल्दी ही यह घोषित करके अपना पल्ला झाड़ लिया कि बच्चे आग में ही मारे गए, लेकिन जॉर्ज सॉडर और जेनी सॉडर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में छानबीन में यह बातें पता चली कि फ़ोन लाइन घर जलने से पहले ही काट दी गई थी। वो सीढ़ी जो उस रात अपनी जगह से गायब थी, कुछ समय बाद घर से दूर पाई गई। और सबसे अजीब बात, जॉर्ज की ट्रक जो उस रात स्टार्ट नहीं हो रही थी, वह बाद में बिल्कुल सही हालत में थी। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने उस रात घर के आसपास अजनबी लोगों को देखा था। तो सवाल यह उठता है कि अगर बच्चे आग में मरे नहीं तो गए कहाँ? क्या सिर्फ यह एक हादसा था या किसी ने इस पूरे परिवार को टारगेट किया था? अब बात करते हैं उस टाइम की जब इस आग को बीते कई साल बीत चुके थे, लेकिन जॉर्ज सॉडर और जेनी सॉडर ने अब तक हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपने घर के पास एक बड़ा बिलबोर्ड लगवाया। उस पर 5 बच्चों की तस्वीरें थीं और नीचे लिखा था, हमारे बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने इनाम की भी घोषणा की थी, जो समय के साथ साथ बढ़ता गया, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उनकी उम्मीद थी। इन सालों के दौरान कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उन बच्चों जैसे दिखने वाले लोगों को अलग अलग जगहों पर, होटल्स, सिटीज़ में देखा था, लेकिन कोई भी सबूत कभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाया। और फिर एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में एक युवक की तस्वीर थी। उस तस्वीर के पीछे लिखा था, आई एम लुइस सॉडर। लुइस उन 5 बच्चों में से एक था। उस युवक का चेहरा सालों पहले गायब हुए लुइस से मिलता जुलता था, लेकिन वो चिट्ठी भेजी किसने थी, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या वह सच में लुइस था या किसी ने इस परिवार के साथ एक और खेल खेला था? उस चिट्ठी का सच कभी सामने नहीं आ पाया। सॉडर कपल ने उस फोटो को एक्सपर्ट्स को दिखाया, हैंडराइटिंग एनालाइज करवाने की कोशिश की, जो वेरीफाई नहीं हो पाई। सेंडर का भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ।
कोई रिटर्न एड्रेस भी नहीं था, न उस लड़के की कोई पहचान हो पाई। बस एक तस्वीर और एक सवाल, क्या वह सच में लुइस था? तो आखिर उस रात सच में हुआ क्या था? क्या वो 5 बच्चे आग में मारे गए थे, या उन्हें किसी ने उस रात हमेशा के लिए छीन लिया? कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा था और वे 5 बच्चे भी आग में ही जल गए होंगे। लेकिन ऐसे कई सबूत थे जो इस बात को झूठा साबित करते थे। कटी हुई फ़ोन लाइन, गायब सीढ़ी, अजीब तरह से बंद हुई ट्रक और वो चिट्ठी। सभी सबूत इशारा करते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। लेकिन वो 5 बच्चे अगर जल नहीं गए तो क्या किडनैप हुए? और अगर यह किडनैपिंग थी तो फिर आज तक उस किडनैपिंग का कोई मकसद, कोई आरोपी क्यों नहीं मिला? और उन बच्चों ने कभी अपने माता पिता से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या उन्हें कहीं और ले जाकर एक नई पहचान दे दी गई, या सच कुछ और था? एक और थियरी सामने आती है, क्या इस सब का मकसद पूरी सॉडर फैमिली को ख़त्म करना था? अगर हाँ, तो भी 5 बच्चों को अलग से ले जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आज 80 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उस रात का सच आज भी कहीं छिपा हुआ है। जेनी सॉडर अपनी आखिरी सांस तक यह मानती रही कि उसके बच्चे कहीं ना कहीं जिंदा हैं और उनका इंतज़ार करती रही। कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वे सिर्फ एक रहस्य बनकर हमेशा जिंदा रह जाती हैं।